केंद्र की सत्ता में इंडिया गठबंधन 300 पार, अब बिहार में महागठबंधन इंडिया गठबंधन 35 पार। उनका बस चले तो एनडीए वाले 40 में 41 कहेंगे जीतेंगे। सपना देखने से कौन रोक सकता है। 400 पार का नारा बंद हो गया। बिहार था 39 सीट, अब 9 का कहाँ, 3 का ठिकाना नहीं है तो 9 में कहाँ है। पप्पू यादव को आप लोगों ने धोखा दिया। और मत पड़े कोई चक्कर में, नहीं है कोई टक्कर में, तेजस्वी ही है सबसे बड़ा जो है खिलाड़ी बनकर। तेजस्वी यादव जी इस पूर्णिया में लोकसभा चुनाव में उभरे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, बिहार वासियों को संबोधित करते हैं और दूसरे चरण का मतदान चल रहा था। देखिए, अब एनडीए के नेताओं का कहना है कि इस बार जो दूसरे चरण का मतदान हुआ उसमें 5 सीट हम लोग जीत रहे हैं। महागठबंधन के लोग दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी। तिवारी जी, दूसरे चरण का 5 सीट एनडीए के लोगों का कहना है कि हम लोग जीत रहे हैं। ये सब मुगालते में है, दिवा स्वप्न देख रहे हैं दिने में। सब तो खटिया पकड़ लिए, खटिया अब पकड़ कहीं लिए। कोई नजर आ रहा है। खटिया कैसे और पकड़ लिए? जनता ने खटिया खड़ी कर दी। हाँ। अब जो है उल्टी गिनती शुरू है। दूसरे चरण के मतदान समाप्ति के बाद से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब की बार 400 पार का नारा बंद कर दिए। श्री तेजस्वी यादव जी ने कल ही ये बात कही। हाँ। तो अब कहीं कोई दिख रहा है। जन सैलाब के आगे बड़ी सी बड़ी सत्ता उखड़ जाती है। तो इस बार मोदी जी को एहसास हो गया कि इस बार कोई काम नहीं चलने वाला है जुमलेबाजी और धोखेबाजी का। इसलिए इस बार तो जनता ने मन बना लिया, जनता तैयार है और जनता का मूड और मिजाज पूरे देश में दिख रहा है। हाँ। कि सत्ता के खिलाफ है। तो सत्ता इसलिए बीजेपी हाफ है। आप की बात कर रहे हैं, पर वो लोग का कहना है कि बिहार में 40 में 40 जीतेंगे और एनडीए में तो तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे उनका बस चले तो एनडीए वाले 40 में 41 कहेंगे जीतेंगे। 41? सपना देखने से कौन रोक सकता है। हाँ। अरे सपना देखे 4 जून तक तो 40, 41, 42 सब कह सकते हैं। हाँ। पता चल जाएगा 4 जून को। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा इनको। अभी जिसको जो कहना है कहने दीजिए, लेकिन जनता ने जो कहना था जनता ने अभी 9 सीटों पर चुनाव हुए हैं। देश में दूसरे चरण का जो मतदान हुआ है, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। ईवीएम में लॉक हो गया है। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि 9 सीट पर मतदान हुआ, 9 सीट हम लोग जीत रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज से देख लिए या किसी भी तरीके से देख लिए, यानी 9 सीट आप लोग हार गए। अब ये 400 के बाद कह रहे हैं कि 9 सीट ही जीतेंगे। नहीं, बिहार की बात बिहार करें, की चुनाव बात- हुआ, वोट हुआ। अरे वो बिहार की बात, जब 400 पार का नारा बंद हो गया। बिहार था 39 सीट, अब 9 का कहाँ, 3 का ठिकाना नहीं है तो 9 में कहाँ है। बोले पहला चरण दूसरे चरण के तमाम सीट जीत रहे हैं। 39 में 3 सीट जीत जाएं, हाँ। यही बहुत है। ये 9 के फेर में ना रहें। आप लोग कितना जीतिएगा? अरे हम लोग तो 35 पार तो हम लोग कह ही रहे हैं। हम लोगों ने तो कह ही दिया है। वहाँ केंद्र की सत्ता में इंडिया गठबंधन 300 पार, हाँ। अब बिहार में महागठबंधन इंडिया गठबंधन 35 पार। 35 पार पर कह रहे पिछले बार भी था 0, इस बार भी होगा 0। अब इस बार जो है उनको अच्छी तरह से पता होगा। इस बार उस बार इनका 39 था ना, तो इस बार जो है उनको 9 सीट पर हो गया चुनाव। तो 9 में ये हार गए। 9 में हार गए। 9 में इनका खेल ये खत्म तो है। दावा दोनों ओर से हो रहा है, एनडीए की बात करें या फिर इंडिया गठबंधन की उनका बात करें। दावा हवा ही है। हमरे दावा में सच्चाई है, हकीकत है। जाके पूछिए जनता से, जाके पूछिए लोगों से, तो पता चल जाएगा कि किस तरह से जनता ने मतदान किया है, किसके पक्ष में किया है। आपके नेता पे, तेजस्वी यादव पे आरोप भी लगने लगे हैं कि इंडिया वाले लोग हैं जो एनडीए से घबरा गए, तभी तो पूर्णिया में बयान दिए थे, या तो आप एनडीए को चुनिए या फिर इंडिया को चुनिए। अकेले तेजस्वी यादव जी ने ऐसा इलाज किया इस गर्मी में। सत्तू पीने का भी दिया सलाह, लेकिन इलाज भी अच्छे से कर दिया है। ये पूरा दुनिया छोड़कर जो पूर्णिया के भरोसे हैं एनडीए वाले, वो भी नहीं मिलना है। कहीं कोई नहीं। तो आप लोग को भी पूर्णिया मिलना है कि नहीं मिलना? अरे हमारे पास तो पूरा, हमने कहा कि इस बार जनता आर और पार
जनता को चाहिए रोजगार, जनता को चाहिए महंगाई कम, 500 रुपया में सिलेंडर, माताओं बहनों को चाहिए, गरीब माताओं बहनों को 1 लाख रुपया रक्षाबंधन में। इस पर न लोग वोट कर रही है कि यहाँ जो है दिवा स्वप्न दिखा रहे हैं और खाली जुमलेबाजी कर रहे हैं और कुछ मिल नहीं रहा है जनता को। नहीं, इस पर भी हम आएंगे, पर पूर्णिया में क्या होगा? पप्पू यादव का कहा जा रहा है कि पलड़ा भारी है। अब पप्पू यादव को आप लोगों ने धोखा दिया, ये भी और आरोप मत है। पड़े कोई चक्कर में, नहीं है कोई टक्कर में, तेजस्वी ही है सबसे बड़ा जो है खिलाड़ी बनकर। तेजस्वी यादव जी इस पूर्णिया में लोकसभा चुनाव में उभरे हैं। पूर्णिया पूरा देश आज देख रहा है तेजस्वी यादव जी ने जो एजेंडा से सेट किया है, बेरोजगारी से आज़ादी, महंगाई से आज़ादी, भुखमरी गरीबी से आज़ादी, इसी पर पूरा देश की निगाह है जनता की। इसलिए पूर्णिया तो हम बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। कहाँ वहाँ तो कुछ दिखा ही नहीं जो हवा बनाया गया। नहीं, हवा तो बनाया गया था, आप लोगों ने हवा बना रहे थे, तेजस्वी यादव जाके कैंप कर रहे थे तेजस्वी और यादव फिर तो भी वहाँ कहा जा रहा है क्रिकेट भी कि खेल रहे थे। फिर भी कहा जा रहा है कि वो कुछ नहीं होने वाला अरे है। तेजस्वी पप्पू यादव मार दी बाजी। तेजस्वी यादव जी अपने गठबंधन के नेता हैं, नायक हैं, तो वहाँ वो अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए हर जगह जा रहे हैं। वहाँ तो पूर्णिया में वो क्रिकेट भी खेल रहे थे। तो तेजस्वी यादव जी का जो डर है एनडीए में, तो एनडीए के लोग अब खोज रहे हैं कोई शिखंडी को, कहीं कोई मिल जाए किसी के सहारे। तो अब ये सीधा मुकाबला जो था वो मुकाबला बहुत रोचक हो गया। और तेजस्वी यादव शुरू से कह रहे थे कि बिहार में अप्रत्याशित परिणाम आएंगे, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। वो 2 फेज के चुनाव के मतदान के बाद पता चल गया। चलिए, हम आपकी बात पे आते हैं, नौकरी और रोजगार की। इसको लेकर जो एनडीए के लोग हैं उनका कहना है कि क्षेत्रीय पार्टी है और मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी वाला। यही तो है तेजस्वी यादव जी का कलेजा, इच्छा शक्ति। दोनों के मैनिफेस्टो में अंतर विरोध दिख रहा है कांग्रेस और आरजेडी का। डिप्टी सीएम रह करके 5 लाख नौकरी दिला दी है सरकार में रह करके ना। उसी तरह से केंद्र की सरकार में रह करके 1 करोड़ 15 अगस्त को नौकरी देने का वादा है, वो पूरा कर दिखाएंगे। ये लोग क्यों बेचैन है कि क्षेत्रीय पार्टी हैं? और यही क्षेत्रीय पार्टी तेजस्वी यादव जी अकेले एनडीए के 32 हेलीकॉप्टर को धूल चटा रहे हैं ना। कहीं कोई सब ताकत लगाया जा रहा है, दुनिया की सारी ताकत, सरकारें, सब लोग आ रहे हैं, लेकिन मिल क्या रहा है? कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के मैनिफेस्टो और आपके मैनिफेस्टो में बात करें तो उनकी नौकरी देने का आंकड़ा कुछ है, आपका नौकरी देने का आंकड़ा कुछ है। नौकरी देने का है ना, जुमलेबाजी नहीं ना है कि ये जुमला था। हम नौकरी दिए हैं, नौकरी देंगे, ये हमारा तेजस्वी यादव जी का वादा है और ये पूरा किया था, करेंगे। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का तालमेल सही है? तो इतना अच्छा तालमेल तो कहीं दिखेगा नहीं। अब क्या चाहिए? सुर, तालमेल सब मिला हुआ है, अब कहाँ चलेगा? आरोप लग रहा है कि जब चुनाव और वोटिंग होने हैं, कांग्रेस के नेता के लिए तेजस्वी नहीं जाते। तेजस्वी यादव जी, तारिक अनवर हो, अजित शर्मा जी हो, सबके लिए कैंप किए हैं। और राहुल गांधी पर आरोप लग रहा है कि आरजेडी के नेता सब लोग सब जगह जा रहे हैं। ये बीजेपी जेडीयू वाले समझे हैं उनके यहाँ कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। अभी तो जो है आगे आगे देखिए ना होता क्या। अभी तीसरे चौथे चरण के मतदान के बाद सब हेलीकॉप्टर भी बीजेपी का वापस चला जाएगा, एक भी नहीं बचेगा जब पता चल जाएगा कि बिहार में कुछ नहीं मिल रहा है। चलिए, क्या कुछ कर रहे थे मृत्युंजय तिवारी, हमने आपको वो तमाम बयानों को भी सुनवाया। फिलहाल इतना ही, बने रहे लाइव। धन्यवाद।